गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कल हमने चैप्टर की शुरुआत की थी और कल हमने पढ़ा है रिएक्शन के बारे में, रिएक्टेंट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था, आज मैं वापस आपके सामने यहाँ हूँ ताकि हम चैप्टर को कंटिन्यू कर सकें। तो कल हमने पढ़ा था रिएक्शन के बारे में, करेक्ट? देन वी हैव स्टडीड दैट व्हेनेवर रिएक्टेंट्स रिएक्ट, जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। यस और नो? दिस वी हैव स्टडीड यस्टरडे। कल हमने ये पढ़ा था। आज हम इसी रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नाउ दीज रिएक्शंस हैव सम प्रॉपर्टीज। कल हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में ब्रीफ में, कि फिजिकल रिएक्शन वो होती है जिस वजह से साइज, शेप एंड अपीयरेंस चेंज होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस फिजिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। और साथ ही हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसी की कुछ प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी खासियतें होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिन वजह से हमें समझ आता है कि रिएक्शन हो रही है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, बरसात तो होने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि हाँ अभी अभी तो समर स्टार्ट हुआ है। तो इस समय जैसे जब हमें बहुत पसीना आता है तो पसीने के आने के साथ साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। तो जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम ऐसा कहते हैं कि मेरा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या मुझे तो बुखार जैसा लग रहा है, या मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है। तो ये क्या हुई? कुछ प्रॉपर्टीज हुई। इन प्रॉपर्टीज की वजह से हमें ये समझ आता है कि हमें गर्मी लग रही है। सिमिलरली कोई भी रिएक्शन हो रही है या नहीं, ये पता करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज हम स्टडी करेंगे। जैसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी ओडर। ना आप सोचेंगे कि ओडर का मतलब क्या होता है। सो ओडर मीन्स स्मेल। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उस समय प्रोसेस होते समय रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो कई बार ओडर या स्मेल चेंज होती है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं फॉर अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज मिल्क चेंजेस टू कर्ड। ओके, ये तो सबको पता है। जब भी हम घर में दूध लाते हैं और दूध से दही बनाते हैं, उस समय अगर आपने नोटिस की हो एक छोटी सी चीज कि दूध की स्मेल और कर्ड की स्मेल, कर्ड यानी दही की स्मेल बहुत ज़्यादा अलग होती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मिल्क का कन्वर्जन जब दही यानी कर्ड में होता है तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ओडर यानी स्मेल चेंज हो रही है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज चेंज इन कलर। फॉर दिस also I'll give you one example। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझेंगे। हम सब ने स्कूल में एसिड और बेस का एक्सपेरिमेंट किया है, करेक्ट? आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। और उसी समय हमें पीएच के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जब पीएच एसिडिक होता है तो कलर मोस्टली रेड होता है, जब पीएच बेसिक होता है तो कलर मोस्टली ब्लू या फिर पर्पल टाइप में होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा सा लेमन जूस लिया। अगर उस लेमन जूस में मैं ब्लू लिटमस पेपर डालूं या ब्लू लिटमस पेपर को डिप करूं तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, इट कन्वर्ट टू रेड। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने लेमन जूस लिया है वो एसिडिक है। और ऐसा इस वजह से पता चलता है क्योंकि हमारे लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो गया है। यानी जब किसी रिएक्शन में हमें कलर चेंज होते हुए दिखता है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर कभी आपकी किसी वाइट शर्ट के ऊपर कढ़ी या कोई खट्टी चीज गिर जाए और हम हल्दी वाली कोई चीज गिर जाए, जैसे कि कढ़ी है या हल्दी से बनी हुई कोई चीज है या टर्मरिक पाउडर है, और वो आपके शर्ट पे लग जाए, तो हम उसे कभी भी डायरेक्टली सोप से वॉश नहीं करते। This you can ask to your mommy also, she will tell you better. So हम उसे कभी सोप से वॉश नहीं करते। उसका रीज़न ये है
कि जो टर्मरिक होता है पहले तो वो येलो कलर का होता है, बट जब हम उसे सोप से वॉश करने की कोशिश करते हैं तो उसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हम ये समझते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज होता है इसका मतलब वो भी एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि रिएक्शन होते समय कुछ फ्यूम्स जैसा, कुछ गैस जैसा हमें देखने को मिलता है, उससे भी ये पता चलता है कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि अगर आपको याद हो कल हमने पढ़ा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है, ये मैंने आपको कल बताया था, साथ ही साथ हमें हल्का सा स्मोक भी देखने को मिलता है। तो इसी से पता चलता है व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस गैसेस भी इवॉल्व होती है। गैसेस का इवॉल्व होना यानी गैस का बनना। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब आप कहेंगे पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट वाली? नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट वाली पीपीटी नहीं है, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है हम ये जानेंगे। अब देखिए जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण लूं, दैट इज BaCl2 प्लस, आपको पता है BaCl2 क्या है? इट इज बेरियम। हियर Ba मीन्स बेरियम एंड Cl2 मीन्स क्लोराइड। जब हम BaCl2 का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं, यहाँ पर H का मतलब है हाइड्रोजन, S का मतलब है सल्फर एंड O का मतलब है ऑक्सीजन। जब ये तीनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी BaCl2 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा तब हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट होगा BaSO4 और साथ में 2HCl, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। साथ ही साथ ये जो BaSO4 है ये वाइट कलर का सब्सटेंस बनाएगा, उसी को हम कहेंगे वाइट पीपीटी। तो जब भी कोई सब्सटेंस इस तरह से प्रोडक्ट में पीपीटी बना रहा हो, प्रेसिपिटेशन बना रहा हो, उसका कलर वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। तो जब भी पीपीटी फॉर्म होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो हमें उससे ये समझ में आता है कि ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। इसी के साथ हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी टेम्परेचर चेंज। मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज एंडोथर्मिक एंड सेकेंड इज एक्सोथर्मिक। क्लियर? अब ऐसा इसलिए होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। क्लियर? वी हैव टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ हीट टू द रिएक्शन। तो उस केस में रिएक्शन हीट का यूज करने के बाद पूरी होती है, तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, इसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक। और सिमिलरली जब कोई रिएक्शन पूरी होने के बाद हमें हीट एज अ प्रोडक्ट मिलती है, देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हीट इज इवॉल्व्ड एज प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसका आपको आसान शब्दों में उदाहरण बताऊं तो आपको पता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब भी हम खाना खाते हैं और जब वो डाइजेस्ट होता है
उसके बाद हमें काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है। तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में उस खाने के डाइजेस्ट होने के बाद बनने वाली हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो डाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, दैट इज CaCO3 को जब हम हीट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। कैसे, आइए हम समझते हैं। जैसे कि CaCO3 अगर हम इसे हीट करें, द सिंबल इज फॉर हीट। अगर हम इसे हीट करें तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CaO प्लस CO2। अब हम डिटेल में जानते हैं यहाँ CaO, CO3, CaO और CO2 क्या है। पर अगर आपने रिएक्शन देखी होगी तो इस रिएक्शन से हमें ये समझ आता है कि जब भी किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हीट को यूज किया जाता है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कहेंगे डाई क्यों? तो आपने देखा होगा यहाँ कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसे कहते हैं कार्बन डाई यानी दो, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। अब वापस यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे एंडो। एंडो वर्ड सुनने के बाद आपको कुछ ऐसा फील होता है कुछ यूज हो रहा है, इट इज एन इंटरनल प्रोसेस। तो एंडो का मतलब होता है गेन करना एंड थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो जब भी किसी रिएक्शन में हीट का यूज होता है। एक्सो का मतलब होता है जब कोई चीज दी जाती हो, एक्सो आउटसाइड, एग्जिट ऐसा हम कहते हैं ना। तो जब हीट, थर्मिक मींस हीट, जब किसी रिएक्शन में हीट एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई, ये तो काफी छोटा सा पार्ट है, बट इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर से आपको MCQ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। आई होप आज हमने जो टॉपिक कवर किया है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी डाउट्स का आंसर दे सकूं और वो आंसर प्रॉपर भी हो। इसी के साथ साथ अगले सेशन में आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि हम पढ़ सकें बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वहाँ पे आप सीखेंगे किस तरह से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसी के साथ साथ जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ ये एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसी हैं जो ना कि आपको सिर्फ क्लास 10 उसके बाद भी काम आएंगी। इवन अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो 6, 7, 8 या 9 क्लासेस में पढ़ता हो तो उन्हें भी फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ये सारी टर्म्स काफ़ी काम आने वाली हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड मेरे साथ यूं ही